नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस और मैं जैस्मिन रात आपकी एस्ट्रोलॉजर एक बार फिर से हाजिर हूँ ये शो लेके ऑन पंजाब प्लस टीवी चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये शो देखते रहते हैं और हमारे साथ बने रहते हैं। और वक्त आप नोट कर लें, एक शो है एस्ट्रो वीज़ा जी जो कि आता है 12 और 4:30 बजे एवरीडे डेली, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर दिए जाते हैं, यानी कि आप जो सवाल पूछते हैं उसके हल लेके आते हैं हम अगली बारी और आपके साथ डिस्कस कर लिए जाते हैं। और दूसरा शो जो कि आज वाला है जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस, जो कि आता है हर रविवार एवरी संडे 9:30 AM यानी कि सुबह के 9:30 बजे और दोपहर के 1:15 यानी कि 1:15 PM पे, जहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती है, ऑकल्ट साइंस के बारे में बताया जाता है ताकि आप अपनी समस्या खुद भी हल कर सकें। आपको पता हो कि एक्चुअली किसी भी चीज़ के पीछे कोई वहम नहीं है, ना ही कोई चीज़ लॉजिकलेस है, सब चीज़ों के पीछे लॉजिक है, क्योंकि ये सब आता है ऑकल्ट साइंस पे। ऑकल्ट साइंसेस होती हैं जो हिडन साइंसेस होती हैं, जिसमें अब हमें जो दृष्टि मिली है जिससे हम चीज़ों को देखते हैं तो हम देख पाते हैं क्योंकि हमें वो शक्ति दी गई है भगवान के द्वारा। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनका नाइट विजन होता है। आपको ये चीज़ मालूम होगी, जैसे डॉग हो गए, कैट हो गई, कुत्ता, बिल्ली, कहा जाता है ना कि ये लोग हमसे ज़्यादा देख पाते हैं क्योंकि उनको वो दृष्टि मिली है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में जिसको आप देख नहीं पाते। आप सूरज की किरणों में खड़े होते हैं तो आप महसूस कर पाते हैं कि सूरज की किरणें आप पे पड़ रही हैं, लेकिन यही अगर आप शनि या मंगल की अगर रेज को आप फील नहीं कर पाते क्योंकि उनमें तपश नहीं है, लेकिन वो आप पे पड़ तो रही है ना। इसीलिए सबके सब जो ग्रह हैं वो आप पे कुछ ना कुछ प्रभाव डालते हैं और आपकी राशि है, राशि के अनुसार प्रभाव अलग अलग हैं। तो आज हम राशि डिस्कस करेंगे स्कॉर्पियो, यानी कि आज दिन है वृश्चिक राशि के जातकों का। आज पता करेंगे कि एक्चुअली वृश्चिक राशि के जातक जो होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, क्या होते हैं उनके डार्क सीक्रेट्स और कौन से लोगों के साथ उनकी बनती है यानी कि कंपैटिबल साइंस, और कौन से लोगों के साथ उनकी अनबन रहती है यानी कि इनकम्पैटिबल साइंस। और मिथ भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ टिप्स भी डिस्कस करेंगे, लकी एलिमेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ है आज के शो में। लेकिन उससे पहले अगर किसी की राशि वृश्चिक नहीं है और उनको लगता है कि उनकी राशि पीछे रह गई है, यानी कि जो हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, जैसे अगर किसी की राशि कर्क राशि है, कैंसर है, तो वो ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन। गूगल पे आपको टाइप करना है त्रिवेणी TRIVENI पंजाब प्लस और प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ सकते हैं शोज। और यही आप मुझे भी सर्च कर सकते हैं जैस्मिन रियात JASMINE मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी आपको सेम शो मिलेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं वृश्चिक राशि के वालों के बारे में। सबसे पहले वृश्चिक राशि के बारे में जानते हैं कि उनके स्वामी कौन हैं, यानी कि उनके लॉर्ड कौन हैं। लॉर्ड यानी कि जिनका उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है और जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें नेचुरली आते हैं। मंगल हैं जी वृश्चिक राशि के लॉर्ड, यानी कि उनके स्वामी। जो मंगल हैं एक्चुअली वो एक ऐसे प्लैनेट हैं जो बहुत विट्टी हैं, काम को करने की क्षमता बढ़ाते हैं। जिनका मंगल स्ट्रांग होता है वो लोग कमिटमेंट्स के बहुत पक्के होते हैं, अपने आप के साथ भी और दूसरों के साथ भी। ये हमने मंगल के शो में भी डिस्कस किया था। अगर किसी ने मिस कर दिया है तो आप एस्ट्रो प्लस टाइप करें और मंगल के बारे में जानकारी लेने, यानी कि मार्स के बारे में। तो जैसे ही मैंने कहा कि स्कॉर्पियो वाले जो होते हैं इन पे मंगल का जो प्रभाव होता है वो काफ़ी होता है क्योंकि उनके स्वामी हैं। तो ये लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा विट्टी होते हैं, अपनी कमिटमेंट्स के साथ पक्के होते हैं, दूसरों के लिए भी अपने आप के लिए भी। लेकिन सबसे पहले अपने आप के लिए बहुत पक्के होते हैं। जैसे अगर इनको लग रहा है कि अगर किसी ने इनका दिल दुखा दिया है तो दे ऑलवेज थिंक कि नहीं, अब मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, जो कि इनका नेगेटिव ट्रेट में जाता है। तो इनको ये चीज़ को एनहेंस करना है कि थोड़ा दिल बड़ा करना है। अपने आप के साथ की हुई कमिटमेंट्स ऐसी अच्छी होती हैं इन लोगों में, जैसे नहीं मैं ये काम पूरा करूँगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं। जब तक वहाँ पे चीज़ रहती है तब तक ठीक है, लेकिन जहाँ पर आप अपने रिश्तों में भी ये जो विटी एक आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है लेके आते हैं तो आपके रिश्ते तहस नहस हो जाते हैं। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो उसमें कमिटमेंट्स ऑनेस्टी वाली पक्की रखें, ना कि अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई चल रही है तो आप सोच रहे हैं नहीं अब मैंने बात ही नहीं करनी, अब मैंने रूठ जाना है, अब मैंने गैप बढ़ा लेना है, तो वहाँ पे क्या होता है कि रिश्ते आपके टूटेंगे ही टूटेंगे। और यही
वजह है कि जो अगर दो स्कॉर्पियंस की शादी हो जाती है, यानी एक वृश्चिक राशि का जातक है और उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड भी वृश्चिक राशि है, तो क्या होता है कि दोनों ही ऐसे होते हैं, लड़ाई हो जाती है तो दोनों में झुकने के लिए कोई भी रेडी नहीं होता सामने से, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो मंगल के पॉजिटिव रेज को कैप्चर करें, अपने कामों में शक्ति लाने की कोशिश करें, जो कि आप में बहुत कूट कूट के भरी है मंगल ने, तो शक्ति लाएं, उसकी वजह से अपने कामों को पूरा करें, लेकिन रिश्तों में ना लेके आएं। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ये एक्चुअली कौन सी राशि का टाइप कैसा है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि एयर एलिमेंट्स होते हैं, वाटर एलिमेंट्स होते हैं, फायर एलिमेंट्स होते हैं। तो जो आज की राशि है स्कॉर्पियन यानी कि वृश्चिक, ये आती है जल तत्व राशि। जी हाँ, ये कैंसर की तरह ही जल तत्व राशि है। तो जितने ज़्यादा बाहर से कुरक्त नज़र आते हैं उतने ही ज़्यादा अंदर से ये इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि सामने वाला जो है इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो हमें भी चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि जल तत्व है। एंड काफ़ी मूडी होते हैं। अगर इनका मूड आ रहा है कि मैंने अब सो जाना है तो वो नो मैटर कितना बड़ा काम हो वो सो ही जाएंगे। तो इस तरह से मूडी भी होते हैं। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मैंने आपको बता दिए कि एक तो ये मूडी होते हैं क्योंकि जल तत्व राशि है, और दूसरा सेंसिटिव भी होते हैं जो कि ये बिल्कुल दिखा के खुश नहीं होते। आप एक वृश्चिक राशि के जातक के बारे में बिल्कुल नहीं जान सकते कि ये क्यों मूडी बिहेव कर रहा है इस टाइम पे। आपको वो बिल्कुल स्टिल नज़र आएगा, बिल्कुल सही नज़र आएगा, लेकिन वो अंदर से क्या सोच रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कैंसर है, कर्क राशि है, वो भी जल तत्व राशि है, लेकिन उनका पता चल जाता है। वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो फटाफट रोने लग जाएंगे, आपको बताने लग जाएंगे कि ये बात मुझे बुरी लगी है। लेकिन हमेशा जल तत्व राशि अगर कोई है तो वो इसी तरह की नहीं होती। जैसे स्कॉर्पियन है, वो भी जल तत्व राशि है, लेकिन वो अंदर रखते हैं, वेरी इंट्रोवर्ट। आप नहीं जान सकते उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। अगर आपने उनको हर्ट कर दिया है तो सदियां गुजर जाएंगी, वो आपको बताएंगे ही नहीं, जस्ट अपने एक्शंस में बदलाव लेके आएंगे जो आपको ज़्यादा परेशान करेगा। तो जब भी आप किसी स्कॉर्पियन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी उनके अंदर से बात निकलवाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है। स्कॉर्पियंस वेरी सीक्रेटिव, बहुत सीक्रेट्स रखने में अच्छे होते हैं, अपने भी और दूसरे के भी। आप भूल ही जाएं कि अगर आपने इनको कोई बात बताई है और आपने कहा है कि आपके साथ इनका अच्छा रिलेशन है, आपने कहा है कि ये बात आगे नहीं पहुंचनी चाहिए, तो 100% आगे नहीं पहुंचेगी। लेकिन नेगेटिव ट्रेट ये है कि आपको इनके सीक्रेट्स भी कभी पता नहीं चलेंगे। ये क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनकी जुबान से कभी भी नहीं निकलता। तो वेरी सीक्रेटिव, बहुत सीक्रेटिव होते हैं। तो अगर तो किसी स्कॉर्पियन का जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है तो इट इज़ फाइन। लेकिन अगर किसी का कैरेक्टर जो है वो इतना अच्छा नहीं है तो उसके लाइफ पार्टनर के लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जब तक इन लोगों पे कुछ ऐसे प्लैनेट्स की दशा नहीं आती जो कि सीक्रेट्स को बाहर लेके आते हैं, तब तक इनके सीक्रेट्स आप नहीं जान सकते। दे आर वेरी मिस्टीरियस। जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, मान लीजिए किसी के जो शनि हैं वो 8वें घर में आ गए, या फिर जो वीनस है वो 8th हाउस में आ गए, तो क्या होता है कि जब शनि 8वें घर में आते हैं तो वो सीक्रेट्स एकदम बाहर निकाल देते हैं अपनी दशा में आके। तब अगर कोई स्कॉर्पियन है तो उसके सीक्रेट्स तब बाहर आएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लैनेट अभी नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो ये लोग बहुत सीक्रेटिव होते हैं। बिजनेस में भी बहुत हर चीज़ को ऐसे कवर करके रखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है, इतना पैसा आया है और एवरीथिंग इज कवर्ड। सो स्कॉर्पियंस का ये ट्रेट हमने आज जाने। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो स्कॉर्पियंस हैं उनके लिए लकी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। हमेशा पंजाब प्लस पे हम कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। आपने हर जगह सुना होगा कि जो स्कॉर्पियंस हैं उनके लिए टोपाज यानी कि जो एक नीले रंग का स्टोन होता है वो बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे स्टोन्स सुने होंगे, या एमेथिस्ट है यानी कि लाइट पर्पल का, बहुत सारे स्टोन सुने होंगे आपके उनके लिए। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि सबसे अच्छा स्टोन उनके लिए कौन सा है जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा। सबसे अच्छा स्टोन उनके लिए टॉर्मेलाइन है। जी हाँ, काले रंग का जो पत्थर होता है ये स्कॉर्पियंस के लिए सबसे अच्छा रहता है। मैं आपको लॉजिक भी बताती हूँ। ब्लैक कलर की जो ज्वेलरी में ये स्टोन आता है, एक्चुअली ये हमें बुरी नज़र से बचाता है। ये क्या करता है कि मान लीजिए अगर मैंने ब्लैक कलर का स्टोन पहना हुआ है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी एब्सॉर्ब कर लेगा। देन उसको आपको वॉश करना होता है।
एवरीडे, ताकि वो नेगेटिविटी बाहर चली जाए। अब स्कॉर्पियंस के लिए वो क्यों ज़रूरी है? स्कॉर्पियंस किसी के सामने भी नहीं झुकते। इनकी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम आती रहे, ये हमेशा आपको फ़ोन करके ये बोलेंगे बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो उससे क्या होता है कि जो सामने वाला है ना, वो आपके बारे में सोचता है इनका तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरा सब कुछ ही गड़बड़ है। तो उससे क्या होता है, आपको बुरी नज़र लग जाती है। तो स्कॉर्पियंस एक ऐसी राशि है, वृश्चिक एक ऐसी राशि है जो अपने आप को नज़र लगवा लेते हैं। तो नो मैटर, आपके लिए बाकी स्टोन्स भी ठीक हैं, जो टोपेज है वो भी ठीक है, एमेथिस्ट भी ठीक है, लेकिन टॉर्मेलाइन पहनने से आपको क्या होगा कि सारी की सारी नेगेटिविटी जो आप खुद ही क्रिएट कर लेते हैं अपने आसपास अपना शो ऑफ करके, या फिर कई बार बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वे से शो ऑफ करके, जिसको बोलते हैं कि आपको करना ही पड़ता है। जैसे आपको आप मीडिया सेक्टर में हैं तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट? आप एडवर्टाइजमेंट में आपको करना पड़ेगा, आप कहीं पे प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा वेल ग्रूम्ड होके, तो वहाँ पे आपको नज़र लगनी लाजमी है। तो अगर आप स्कॉर्पियन हैं, आपके साथ ये बहुत तेज़ होगा, तो इसीलिए आप टॉर्मेलाइन वेयर करें। किस किस फॉर्म में आता है, इसके ब्रेसलेट्स भी आते हैं, इसका रिंग भी आता है, या फिर कई लोग अपने कमरे में भी ये स्टोन रखते हैं। लेकिन गलती कहाँ पे करते हैं, इस स्टोन को रख के आप भूल जाते हैं कि ओके हमने स्टोन ले लिया, हमने पहन लिया, उसको रिन्यू करना भी तो ज़रूरी है एवरीडे। नहीं तो वो स्टोन ही आपके लिए इतनी नेगेटिव एनर्जी ग्रैस्प कर लेगा कि आप वो नेगेटिव एनर्जी सारा दिन पहन के घूमते रहेंगे। तो ये मत करें, स्टोन पहने, ये आपके लिए बहुत लकी रहेगा। उसके बाद उसको एवरीडे क्लीन करें। तो आई होप कि ये नॉलेज आपके लिए काफ़ी एक्सक्लूसिव थी, जो आपने कहीं नहीं जानी। अगर आपने इसी तरह का नॉलेज आगे लेते रहना है तो पंजाब प्लस आपने ज़रूर लगा लेना है 12 बजे और 4:30 बजे, और संडे वाले दिन भी लगा लेना है 9:30 बजे और 1:15 पे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो स्कॉर्पियंस हैं, एक्चुअली अगर आपकी ज़िंदगी में कोई स्कॉर्पियन है या आप खुद स्कॉर्पियन हैं, तो कौन कौन से ट्रेट्स होते हैं जो आपके पॉजिटिव होते हैं। स्कॉर्पियन का सबसे पॉजिटिव ट्रेट ये होता है कि इनकी इमेजिनेशन बहुत तेज़ होती है, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति बड़ी तेज़ होती है। ये हमेशा अपने ड्रीम्स को ऐसे स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा जो दूसरा शो है एस्ट्रो वीज़ा, उसमें बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमने बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है। अगर कोई स्कॉर्पियन ये क्वेश्चन पूछता है तो उसके मन में इमेजिनेशन चल रही होती है। सिर्फ वहाँ तक वो सीमित नहीं है कि मैंने अब्रॉड जाके अपना बैग रख दिया, वो सीमित नहीं है वहाँ तक। वो हमेशा सोचेंगे ओके मैंने वहाँ पे जाके बैग रखना है, उसके बाद मैंने होटल बुक करना है, उसके बाद मैंने अपने रिलेटिव्स के घर जाना है, उसके बाद ये करना है, वो करना है, एटसेट्रा। तो प्लानिंग में इनका इमेजिनेशन 10 on 10 होता है। इनको चीज़ें इमेजिन होने लग जाती है, जिसको बोलते हैं ना ख्वाब देखने, तो उसमें बहुत अच्छे होते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए ही अपने सारे एफर्ट्स लगाते हैं। सो ड्रीम वर्ल्ड में अपने रहते हैं एंड उनको पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि बड़ी स्ट्रांग होती है इन पे। ये इनका सबसे पॉजिटिव ट्रेट है जो इनका पावर हाउस भी बन सकता है। तो आप बिल्कुल ख्वाब देखें और उनके लिए एफर्ट्स करें। और अब बात कर लेते हैं कंपैटिबल साइंस की, कि कौन से जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके साथ सबसे कंपैटिबल साइन है। सबसे कंपैटिबल साइन वृश्चिक राशि का एक्चुअली कैंसर्स के साथ होता है। आपने शायद ये बहुत कम सुना होगा। कर्क राशि वालों के साथ आपको हमेशा लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो स्कॉर्पियंस हैं वो कर्क राशि वालों के साथ बहुत ऑनेस्टी रखते हैं। कर्क राशि एक कैंसर राशि एक ऐसी है कि जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं सोचते। वो हमेशा सोचते हैं कि मुझे एक लॉयल पार्टनर चाहिए, मुझे एक ऑनेस्ट पार्टनर चाहिए जो मेरे से कुछ भी ना छुपाए। तो स्कॉर्पियंस जब उनके साथ मिलते हैं तो एफर्टलेसली क्या होता है कि उनका कनेक्टिविटी बॉन्ड ही इतना अच्छा होता है कि स्कॉर्पियंस को लगता है कि कैंसर से ज़्यादा नोबल अच्छा व्यक्ति कोई भी नहीं है। तो नो मैटर, कैंसर में भी कुछ नेगेटिव ट्रेट होंगे जो हमने डिस्कस किए थे कैंसर वालों में, लेकिन उनके नज़रिए से उनको वो काफ़ी नोबल रखते हैं, काफ़ी भोले लगते हैं। तो स्कॉर्पियंस उनके साथ हमेशा ऑनेस्टी क्रिएट करके रखते हैं, वो उनके साथ ऑनेस्टी क्रिएट करके रखते हैं। और जो कैंसर्स होते हैं वो हमेशा उनको गाइड करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सच्ची तरह से एडवाइस करते हैं। तो स्कॉर्पियंस को क्या चाहिए, उनको अपने ख्वाब पूरे करने के लिए प्लानिंग्स करनी है, इमेजिनेशन करनी है, जिसमें कर्क राशि वाले बहुत अच्छे होते हैं। तो कंपैटिबिलिटी इन दोनों की बहुत अच्छी रहती है। और भी बहुत सारी राशियां हैं जिनके साथ उनका कंपैटिबल साइन चलता है, लेकिन उसके लिए आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करना है, ताकि हम आपको बता सकें कि अगर आपने स्कॉर्पियन पार्टनर चूज़ किया है तो आपकी कंपैटिबिलिटी उनके साथ कितनी बनती है। तो अब बात कर लेते हैं इनकम्पैटिबल साइन के बारे में, कि स्कॉर्पियन की किन के साथ बिल्कुल नहीं बनती।
माना जाता है कि जो स्कॉर्पियंस होते हैं इनकी एयर जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ नहीं बनती, जिसमें राशियाँ आती हैं लिब्रा, एक्वेरियस, इस तरह की। लेकिन मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस है इनकी एक्वेरियस के साथ ठीक नहीं बैठती। एक्वेरियस जो होते हैं एक्चुअली जैसे स्कॉर्पियंस दिखते हैं, एक्वेरियस भी वैसे ही दिखते हैं। तो एक तरह से जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे की जो बुराइयां हैं ना उनको बहुत जल्दी फॉर्मुलेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक्वेरियस होते हैं दे आर ऑल्सो लाइक वो बहुत कठोर नज़र आते हैं, आपको इस तरह से नज़र आता है कि बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं। और स्कॉर्पियंस भी सेम होते हैं। अगर ऐसे दो लोग आपको मिलेंगे तो कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। जहाँ पे आप कितनी भी प्रैक्टिकल हों, आप सामने वाले अगर पर्सन को देख रहे हैं कि ये भी उतना ही प्रैक्टिकल है, तो आपको बिजनेस में तो वो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन क्या वो आपको एज पार्टनर अच्छा लगेगा? नहीं ना। चाहे हम कितने भी प्रैक्टिकल हो जाएं, हमें पार्टनर वो चाहिए जो हमें इमोशनली बॉन्ड दे सके। तो आप भी वैसे पार्टनर बनिए, अपने जो एनहेंसमेंट कीजिए प्लैनेट्स की, ताकि आप इमोशनली किसी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अगर आप वृश्चिक राशि है, तो एक्वेरियस के साथ शायद आप किसी एक्वेरियस को देखें तो आपको बिल्कुल पहले अनुमान में बिल्कुल अच्छे न लगे। लेकिन सिर्फ राशि पे आधारित नहीं होता, आपकी कुंडली में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद आपकी बाद में बनने लग जाए। जैसे बोलते हैं ना कि कई लोग बोलते हैं ना, हम जब पहली बार मिले थे तो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे, लेटर ऑन हमारी बनने लग गई। तो यही चीज़ होती है उसमें, क्योंकि उनकी राशियां कंपैटिबल नहीं होती। पहली बार मिलते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, धीरे धीरे कुंडली रंग लाने लगती है। तो आपकी भी कुंडली रंग लाए, इसलिए आपने कॉन्टैक्ट स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे ज़रूर करना है। तो अभी बात कर लेते हैं मिथ की बात कर लेते हैं। और मिथ ये है कि कई लोग सोचते हैं कि जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो काफ़ी सेल्फिश लाइफ पार्टनर होते हैं। आप भी ऐसा मानते हैं? अगर आपके जो पार्टनर हैं वो वृश्चिक राशि के हैं तो आप भी मैं भी ऐसा सोच रहे होंगे। एक्चुअली सेल्फिश राइट वर्ड नहीं है तो ये नेगेटिव ट्रेट, लेकिन सेल्फिश राइट वर्ड नहीं है। सेल्फिश नहीं होते हैं, आपके लिए कर देते हैं, लेकिन कई राशियां होती हैं वो सिर्फ प्यार से मानती हैं। तो अगर आपका ये बिजनेस पार्टनर है जो वृश्चिक राशि वाला है, या फिर आपका हस्बैंड है या वाइफ है, तो आप उनको प्यार से बात समझाइए, क्योंकि जब तक आप उनसे प्यार से बात नहीं करेंगे वो आपको एक ही इरिटेटिंग सेंटेंस बोलते रहेंगे कि ऐसा ही करना होगा, आपको ऐसा ही करना होगा। तो नेचुरली आज हम जिस स्टेज में हैं तो कोई भी ये बात सुन के प्लेजेंट फील नहीं करता। तो ये बात वो ना बोलें, उससे पहले आप उनसे प्यार से बात समझाएं। और स्कॉर्पियन से भी ये सुन के बहुत विनती है कि आप अगली बार ऐसा ना करें। अपने बिजनेस पार्टनर या रिलेशनशिप पार्टनर के साथ आप उनकी बात सुनें और प्लेजेंटली सिचुएशंस को हैंडल करें। और ये सेंटेंस जो हर वृश्चिक राशि जातक में देखा जाता है कि आपको ऐसा ही करना होगा, बिकॉज आई एम सेइंग, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मैं कह रही हूँ, तो उसको अवॉइड करें। तो ये मिथ है, सेल्फिश नहीं होते हैं, जस्ट इसके कभी कभी आपको बहुत डोमिनेट करने का ट्राई करते हैं। आई होप आपका मिथ क्लियर हो गया। और अगली बारी फिर से मुलाकात होगी एक और राशि के साथ। तो जितने लोगों ने अगर हमारी पिछली राशियाँ मिस कर दी हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, गूगल पे टाइप करना है आपने त्रिवेणी पंजाब प्लस, प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लेना है, या फिर आप मुझे भी फाइंड आउट कर सकते हैं जैस्मिन रियात को। और अगर आपकी राशि अभी तक नहीं आई है तो नेक्स्ट शो तक आपको बने रहना होगा हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।